पाक सऊदिया दिफाई मुआहदे के बाद दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर राबतों का आगाज़। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा खाना वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से रबता दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद दी और अहम संग मील करार दिया। इसाक डार का कहना है कि मुआहदा तारीखी और दोनों ममालिक के लिए खुश आइंद है। दीगर ममालिक भी मुआहदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला मुआहदा हमेशा से मौजूद था, ये एक रात में तय नहीं पाया, कई माह लगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि ये चारहाना मुआहदा नहीं है, नीटो जैसे दिफाई इंतज़ाम है, शराइत भी खुफिया नहीं, कोई भी मुल्क चाहे तो शामिल करने पर गौर किया जा सकता है। मुसलमानों का हक है कि वो मिलकर अपने खित्ते, ममालिक और कौमों का दिफा करें। जो कि एक अजीम मुआहिदा है। मियां मोहम्मद वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और फील्ड मार्शल जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब को अपनी तरफ से, अपनी कौम की तरफ से सलाम पेश करता हूँ। ये पूरी उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर खाना काबा और मस्जिद नबवी की हिफाजत की जिम्मेदारी तमाम पाकिस्तानियों के लिए बाइस फ़ख्र करार। नमाज जुमा के बाद लाहौर, कराची समेत मुल्क भर की मसाजिद में दुआएं। उलमा कराम ने बादशाही मस्जिद में मुल्क के पाकिस्तान और सऊदी अरब के परचम लहराए। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को अजीम मुआहदे पर मुबारकबाद। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि सऊदी अरब से हमारा ताल्लुक़ ईमान और अक़ीदे का है। अभी मज़ीद खुशखबरियाँ आएंगी मगर हमें इंतशार से बचना है। ये जो मुआहदा हुआ है तेरी पाक सरजमीन के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ का, या रब्बल आलमीन इस मुआहदे को या अल्लाह पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। पाक सऊदिया दिफाई मुआहदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं है, मुआहदा अमन सलामती के लिए अहम संग मील है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा शफ़क़त अली ख़ान की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाक सऊदी क़यादत ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने का अज़म रखती है। मुआहदे के तहत किसी भी मुल्क के खिलाफ जारहियत दोनों मुल्कों के खिलाफ तस्वुर होगी। मुआहदा खालिस्तान दिफाई नौइयत का है। मुआहदा खित्ते में अमन सलामती और इस्तेहकाम में अहम करार दिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि भारत दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान अपना सर फर्ज समझता है कि हम मक्का मदीना का दिफा करें और जिस तरीके से ये डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है कि अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो वैसे ही देखा जाएगा जैसे सऊदी अरेबिया में हमला हुआ है, और अगर सऊदी अरेबिया में हमला होगा तो हम ऐसे इस नज़र से देखेंगे कि पाकिस्तान पे हमला हुआ है। पाक सऊदिया दिफाई मुआहदे पर बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद। कहते हैं कि सऊदी अरब के साथ मुआहदा मस्बत पेशरफ्त और काबिल तारीफ़ है। पाकिस्तान पर हमला, सऊदी पर हमला तस्वुर होगा। हमने भारत से मुकाबला करके जंग में कामयाबी हासिल की। शहबाज शरीफ जब उसका जहाज सऊदी एयर स्पेस में एंटर हुआ, सऊदी जंगी जहाज़ों की सलामी दी गई। माशाल्लाह, सलामी शहबाज शरीफ को भी थी, लेकिन वो जंगी जहाज़ों की सलामी हमारे मुल्क पाकिस्तान को दी गई है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, ये इंशाअल्लाह ताला आने वाली नस्लों को निसाबों में ये कामयाबी पढ़ाई जाएगी कि पिछले कई सालों में इतनी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की हमारे इल्म में आई है, कभी हमारी नज़र से गुजरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी जंगी तैयारों की सलामी पाकिस्तान की इज्जत है, कभी देखी है इतनी बड़ी सफारती कामयाबी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों को सलाम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सरगोदा में खिताब कहा कि सऊदी अरब के साथ मुआहदा खुश आइंद है। एक वज़ीर आज़म को उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतारा गया। सब्ज़ पासपोर्ट की इज्जत नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के दौर में होती है। सियासी और अस्करी क़यादत नेक नीयत है। कहा कि डियाला जेल में बैठे शख्स को नहीं पता कि दुनिया अब बदल चुकी है। जेल में बैठा शख्स ट्वीट दागता है, वो समझता है कि जेल से बाहर हलचल मच जाएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं होगा।
पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे के आलमी मीडिया पर चर्चे। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे के लिए नई जहद करार। अल जजीरा का ये कहना है कि मुआहदा भारत समेत पूरे खित्ते पर असर डाल सकता है। CNN के मुताबिक नई दिफाई सफ़बंदी सामने नजर आ रही है। दिफाई मुआहदा अमरीका पर खलीजी रियासतों के कम होते एतमाद को जाहिर करता है। राइटर्स ने कहा कि कतर पर इसराइल के हमले ने खित्ते को हिला कर रख दिया। खलीजी रियासतों का अमरीका पर इन्हिसार कम होता महसूस हो रहा है। هذا باكستان. دقيقة أبي أضمك. دقيقة تعال. باكستان. تعال وين نروح؟ تعال لازم نسوي حبيبي. كويس. दिफाई मुआहदे के बाद सऊदी अरब में पाकिस्तानी की इज्जत और वक़ार में इजाफा। सऊदी शहरी पाकिस्तानी को देखकर मोहब्बत का इजहार करने लगे। सऊदी शहरी ने सड़क पर पाकिस्तानी शहरी को रोका और गले लगा लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 3 अहम मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में सदर आतिफ अली जरदारी की शिरकत। सदर जरदारी ने कहा कि यादाश्तें खुराक तहफ़्फ़ुज़, सनती तरक्की, बरामदात और इजाफे और आफात से निमटने की कौमी सलाहियत को बेहतर बनाएंगी। लाइव स्टॉक सेक्टर की बेहतरी देही इलाकों में रोजगार के नए मौक़ों को पैदा करेगी। आज तक वो अपील नहीं हुआ है, तो जो इमीडिएट रिलीफ फेज़ में, रेस्क्यू फेज़ में मदद पाकिस्तान को मिलना था, पाकिस्तान को अवाम को मिलना था, पंजाब के अवाम को मिलना था, वो अब तक नहीं मिल सका। मैं जिस चीज़ का फ़िक्रमंद हूँ कि जिस स्केल पे ये कुदरती आफत और सैलाब हुआ है, इसके नॉक ऑन कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये सिर्फ राशन से काम नहीं चलेगा। भी मैं समझता हूँ कि जहाँ हम शुक्रगुजार हैं एग्रीकल्चर इमरजेंसी का, इलेक्ट्रिसिटी की माफ़ होने का, हम फिर भी मुतालबा करते हैं वफाकी हुकूमत से, वज़ीर आज़म साहब से कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल करके सैलाब की मुतासरीन को मदद पहुँचाएँ। कुदरती आफत के दौरान सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने कराची के मनसूबा बारे शहबाज स्पीड का जो वादा किया, उम्मीद है वो पूरा करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि तारीखी सैलाब के असरात अवाम भुगत रही है। वज़ीर आज़म से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद करने की दरख्वास्त की थी। बदकिस्मती से कुदरती आफत के बाद अब तक आलमी सतह पर इमदाद की अपील नहीं हुई। आलमी सतह पर इमदाद की अपील करना सैलाब मुतासरीन का हक था। बिलावल भुट्टो बोले कि सैलाब से पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। सिंध में कच्चे के इलाकों में मकीन भी मुतासर होंगे। पंजाब के बाद सैलाब रेलों की सिंध में तबाही। गुड्डू बैराज और सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पनवाकिल के कच्चे में दर्जनों देहात ज़ेरियाब। दरिया सिंध का सैलाबी रेला आज लाड़काना के सेहमन बचाव बंद से टकराएगा। इलाके से लोगों की नकल मकानी। दादू मोर पुल पर भी पानी की सतह में इजाफा। महड़ और दादू तहसील के कच्चे इलाके मुतासर। हुक्काम के मुताबिक सैलाबी रेला पीर और मंगल तक कोटरी बैराज पर पहुँचेगा। पंजाब में सैलाबी रेले पीछे तबाही छोड़ गए हैं। कहरोड़ पका में दरिया सतलुज का सैलाबी रेला कई घर बहा ले गया। मुतासरीन बेयारो मददगार। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब मुतासरीन इमदाद के मंतज़र। शुजाबाद में मुतासरीन का हुकूमती इमदाद में गैर मुनसफाना तकसीम का शिकवा। डस्का में लोग अपनी मदद आप के तहत बहाली के कामों में मसरूफ़। अलीपुर में सैलाबी पानी 3 अफराद की जान ले गया। मौजफ़ा का नाइच के मकीन सैलाबी पानी कम होने पर घर वापस जा रहे थे। गहरे गड्ढे में डूब गए। 3 लाशें तलाश कर ली गईं। जाब हक होने वालों में मामू भांजा भी शामिल। एक घंटे
घंटे की बारिश ने गुजरात को फिर डबो दिया। सड़कें नदी नालों में तब्दील, गलियों में कई फुट पानी जमा। गरीबपुरा चौक में खुले मेन होल्स ने घरों से निकलना मुश्किल बना दिया। एक ही सड़क पर खुले कई मेन होल्स में मोटरसाइकिल सवार गिरते रहे। दुकानदारों ने मोटरसाइकिल और शहरियों को बाहर निकाला। पानी खड़ा होने से ट्रैफिक रवानी मुतासर। चनियोट और गिरदनवाह में तेज आंधी के बाद मौसलाधार बारिश हुई। चनियोट और गिरदनवाह में तेज आंधी, बिजली की सप्लाई मुअत्तल। लाहौर के मुताबिक इलाकों में बारिश हुई, ठंडी हवाएं भी चलने लगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सलाम मुतासिरीन को 2 हफ्ते में इमदादी चेक देने का ऐलान। सरगोदा में खिताब में कहा कि पंजाब को तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना करना पड़ा। दिन रात एक करके लोगों को रेस्क्यू किया गया। आखिरी मुतासर शख्स की आबादकारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। मरीम नवाज ने कहा कि सरगोदा शाहीनों और शेरों का शहर है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने सरगोदा को बड़े मंसूबे दिए। सरगोदा वालों के लिए 33 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा लाई हूँ। शहर में 60 बसें चलेंगी। जदीद बसें आवाम को माहौल दोस्त सफरी सहूलियात फराहम करेंगी। अगले माह में सरगोदा में कार्डियोलॉजी अस्पताल का इफ्तिताह करूँगी। दरिया सिंध में तग़यानी से मुतासिरीन को रिलीफ देने के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि रिलीफ कैंप्स में खुराक, तिबी इमदाद और दीगर बुनियादी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। कच्चे के इलाके में रेस्क्यू कार्रवाई जारी है। आबादी, इमलाक और मवेशी बचाना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की मुलाकात। वज़ीर आला का IT तरबियती प्रोग्राम्स पर इज़हार तशक्कुर। कहा प्रोग्राम के तहत नौजवानों का पहला बैच सऊदी अरब भेजा जा चुका। जर्मनी के लिए दूसरे बैच की तरबियत जारी है। 2 बरसों में 3201 स्कूल फॉल कर दिए गए। 16,000 असातिज़ा की मेरिट पर भर्ती की गई। हाफिज़ नईमुर रहमान का IT तरबियती प्रोग्राम्स को वुसअत देने के अज़्म का यादा। कहा बलूचिस्तान की तरक्की और कौमी धारे में बराबरी के मौक़े ज़रूरी। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए जमात इस्लामी अपना किरदार अदा करेगी। मुल्क दुश्मन और उसे तोड़ने की ख्वाहिश रखने वाले सुन लें, जमात इस्लामी पाकिस्तान की हिफाजत करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का अयूब नेशनल स्टेडियम में बनु अकील एंट्री टेस्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बलूचिस्तान के बच्चों को तालीम देने की ज़रूरत है। नौजवान तामीरी सरगर्मी का हिस्सा बनकर मुल्क कौम की खिदमत करें। मुल्क भर के अवाम वतन अजीज़ के मालिक हैं। बलूचिस्तान की महरूमियत दूर होंगी तो ही पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा।